Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला है बिकॉज ऑफ माय क्लिनिकल प्रैक्टिस। तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन एनाटमी। मैं अभी ऐसे वीडियोस लाऊंगी जो बेसिक क्लियर करे। जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं वीडियोस के, उनको बेसिक्स नहीं पता होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि थर्ड ईयर तक जाने के बाद भी कुछ टर्म्स होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए पेन डेंटिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन एनाटमी। अभी हम लोग ये देख रहे हैं BD चौरसिया से, जो डेंटल स्टूडेंट की बुक है हेड एंड नेक। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे उसमें कि आप जब एनाटमी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता रहना चाहिए। कुछ टर्म्स होते हैं एनाटमी में जो कंटिन्यूस यूज़ होते हैं, और जब हम पढ़ते हैं उसे, मुझे भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी आई है ड्यूरिंग द BDS स्टडी। तो उसको हम नहीं पहचान पाते कि ये वर्ड है तो अभी इसका मतलब क्या है, फिर सर्च करते हैं भूल जाते हैं, फिर सर्च करते हैं भूल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए कि कौन से एग्जैक्ट वर्ड जो रेगुलर यूज़ होते हैं हमारे एनाटमी में। तो अब ह्यूमन एनाटमी का इंट्रोडक्शन क्या है। हमारे पास ह्यूमन एनाटमी पढ़ने के लिए ये 8 टाइप्स के एनाटमी को हम लोग पढ़ सकते हैं। इन डिफरेंट टाइप्स से हम लोग एनाटमी पढ़ सकते हैं। कैडवेरिक में क्या होता है कि जब ऑब्जर्व कर सकते हैं और नेकेड आइज से देख सकते हैं, जैसे कि अगर डेड बॉडी हो गई वो प्रिजर्व होती है, नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं होती, तो उसको बोलते हैं कैडवेरिक। ये एनाटमी जब आप उसके बॉडी पार्ट्स को स्टडी करेंगे, आप आंखों से दिख रहा है जो चीज़ उसको स्टडी करेंगे, उसके हर ऑर्गन को बाहर से, तो उसको बोलते हैं कैडवेरी। ये है हमारा फर्स्ट जो एनाटमी पढ़ते हैं वो। फिर आती है लिविंग। अब डेथ जो सब्सटेंस थे उनके हो गए, डेथ लोगों के हो गए। अब आएंगे लिविंग पे। तो लिविंग में क्या होता है, लिविंग में आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं उसको, जांच पड़ताल होती है जो वो कर सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं, छू के दबा के उसको रेडियोग्राफ लेके उसको देख सकते हैं। ठीक है। लिविंग में जब कोई इंसान जिंदा है, या फिर आप समझ लीजिए एक लिविंग बॉडी है, उसको आप हाथ लगा के उसको पैल्पेट करके टच करके देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लिविंग एनाटमी। थर्ड आता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट में क्या होता है, जब पर्सन या छोटा बच्चा, प्री नेटल डेवलपमेंट, आप उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। प्री नेटल मीन्स ड्यूरिंग द बर्थ। ओके, तो वो एनाटमी होगी हमारी एम्ब्रियोलॉजिक एनाटमी। हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हिस्टोलॉजी एनाटमी हमारी फोर्थ एनाटमी है। फोर्थ एनाटमी में माइक्रोस्कोपिक, आप कुछ सेक्शन, जैसे हम बायोप्सी करते हैं, कुछ सेक्शन लेते हैं सेल्स के, उसको स्टडी करते हैं, वो एनाटमी आती है हिस्टोलॉजी एनाटमी में। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू रहता है। और ये सब कैडवेरिक, लिविंग, ये सब मैक्रोस्कोपिक है। आप पर्सन को देख रहे हैं टच करके, फिर देख रहे हैं, ठीक है, और पढ़ रहे हैं। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक में आप माइक्रोस्कोप में सब कुछ देखेंगे और स्टडी करेंगे। अब फिफ्थ जो है वो हमारा है सरफेस। सरफेस को बोलते हैं टोपोग्राफिक एनाटमी। सरफेस एनाटमी मीन्स अगर आप डीपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी का ऑर्गन, डीप ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, स्किन सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर आर्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आप सरफेस पे, जैसे हमारी देखिए ये वेन्स होती है, आर्टरीज होती है यहाँ पे, ये सब हम फील करके देख सकते हैं। ठीक है, ये डीपर पार्ट्स है बट स्किन सरफेस पे होता है, तो इसको बोलते हैं टोपोग्राफिक एनाटमी। सिक्स्थ एनाटमी है रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफिक और एंड इमेजिनिंग, इसको हम लोग स्टडी, जब आप स्टडी करेंगे रेडियोग्राफिकली, आपने एक्सरे लिया, सिटी स्कैन लिया, अल्ट्रासाउंड लिया, MRI लिया, आप स्टडी कर रहे हैं बोन्स के बारे में,
अंदर के डीप पार्ट के बारे में, कोई ब्रेन के बारे में, ठीक है, अंदर के हमारे रेडियोग्राफ लेके उसको अंदर के सब्सटेंस क्या क्या है दिख रहे हैं आपको ड्यूरिंग द रेडियोग्राफ। और इमेजिनिंग, ओके, इमेजिनिंग यहाँ पे होता है, आप इमेजिनिंग में अल्ट्रासाउंड आ गया, सीटी स्कैन आ गया, एमआरआई आ गया, रेडियोग्राफिक में एक्सरेज जो हम लेते हैं वो सब आ गए। अब बोन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अदर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं रेडियोग्राफिक व्यू से, उसको बोलेंगे रेडियोग्राफिक एंड इमेजिनिंग एनाटमी। ये सारी, जब ये सब, एनाटमी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ द पार्ट, ओके। तो अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग टाइप्स है, आप पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं, ये इस टाइप में वो डिवाइड किया गया है कि जब आप अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे तो अलग अलग एनाटमी का नाम आ जाता है, ठीक है। अब है अप्लाइड। अप्लाइड में अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, आपने एक प्रैक्टिस करते करते आपने देखा कि ये चीज़ है इस पर्टिकुलर पेशेंट में, इन पेशेंट में जो कंटिन्यूस दिख रही है आपको, ठीक है, क्लिनिकली आप उसको पढ़ रहे हैं, हर पेशेंट को देख देख के पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आता है अप्लाइड एनाटमी में। और लास्ट हमारा जो एनाटमी है वो है जेनेटिक एनाटमी। जेनेटिक मीन्स क्रोमोसोमल एनाटमी, जो हमको अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से एनाटमी मिलती है, जैसे वो रहेंगे, कुछ सिमिलरिटीज़ हमारे अंदर रहेंगी उनकी, बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे सिमिलर रहते हैं, डीएनए सिमिलर रहते हैं, तो वो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी आएगी जेनेटिक एनाटमी में। तो ये बेसिक है, इंट्रोडक्शन है एनाटमी का। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एनाटमी पढ़ रहे हैं तो वो किस रीजन में जा रही है। जैसे आप डेड के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कैडवेरिक हो गई, लिविंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, पैल्पेट कर रहे हैं, परकशन कर रहे हैं, तो वो हो गई लिविंग में। अगर आप प्रीनेटल पढ़ रहे हैं तो एम्ब्रियो हो गई, वो एम्ब्रोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक पढ़ रहे हैं तो हिस्टोलॉजी हो गई। अगर आप सरफेस एरिया का एनाटमी पढ़ रहे हैं तो वो सरफेस टोपोग्राफिक हो गई। अगर आप रेडियोग्राफिक व्यू से पढ़ रहे हैं एनाटमी तो वो रेडियोग्राफिक एंड इमेजिनिंग में आएगा। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के थ्रू जो आपने ऑब्जर्व किया है वो सारी चीज़ें आपने खुद अप्लाई करके देखी है क्लिनिकल प्रैक्टिकल वे में, तो वो अप्लाइड में आएगा। अगर आप क्रोमोसोमल बेसिस में डीएनए पढ़ रहे हैं उसके, तो वो आएगा जेनेटिक में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एनाटमी का। ये उन लोगों के लिए है जो जस्ट बीडीएस में एंटर किए और उन्होंने बीडी चौरसिया को खोला है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ह्यूमन एनाटमी होती क्या है, ठीक है। तो ये सारे न्यू कमर्स के लिए है कि ह्यूमन एनाटमी इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाएंगे लैंग्वेज पे। अब एनाटमी में हर जगह आपको ये सारी वर्ड्स हमेशा दिखाई देंगे। उसका पोजीशन प्लेन, एनाटॉमिकल सुपाइन प्रोवन, ठीक है, प्रोन। और प्लेन में आ जाएगा मीडियन सजाइटल, मिड सजाइटल बोलते हैं जिसको, सजाइटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स। ये सारे प्लेन्स हैं और ये सब पोजीशन है। एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल मीन्स अ पर्सन इज स्टैंडिंग। जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो वो पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल। सुपाइन में क्या होता है, पेशेंट का जो फेस है वो ऊपर होगा, ठीक है, और वो ऐसे सोया हुआ है, ठीक है, ये है सुपाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट का फेस होता है वो नीचे होता है, ओके, और वो ऐसे रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, तो ये है सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सॉरी। सुपाइन में फेस अप रहता है, ठीक है, फेस अप रहता है, और प्रोन में फेस डाउन रहता है। ये हो गए पोजीशंस। एनाटॉमिकल सिंपल होता है, पर्सन इज स्टैंडिंग, तो वो एनाटॉमिकल है। अब आ जाते हैं प्लेन्स पे। प्लेन्स क्या होते हैं, मीडियन मिड सजाइटल प्लेन होता है। मीडियन क्या समझ में आ रहा है आपको कि मीडियन मिडल में होगा, ठीक है। मिड सजाइटल, सजाइटल मतलब क्या होता है, सजाइटल बेसिकली ये होता है कि अगर आपने ये बॉडी है, अगर आपने इस बॉडी को इस प्लेन में कट किया, ठीक है, मिड से आपने इसको कट किया, तो इसको बोलेंगे मिड सजाइटल प्लेन, ओके, या फिर बोलेंगे इसको मीडियन। अगर आपने, ये आपका मिड सजाइटल प्लेन है, सेम पैरेलल लाइन आपने बाजू से इसके निकाली,
अगर सेम पैरेलली आपने बाजू से कट किया फिर से बॉडी को, उसको हम बोलेंगे सजाइटल प्लेन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि मिड सजाइटल और सजाइटल में मतलब क्या है। तो मिड सजाइटल मतलब आपने एकदम मिडल से कट किया उसे, ठीक है, और सजाइटल मतलब होता है मिड से कट करने के बाद बाजू से आपने पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन तो नहीं दिख रही है, एक मिनट, आपने पैरेलल लाइन, ये लाइन बनाई और एकदम सिमिलर बाजू से आपने एक और लाइन निकाली है सेम टू सेम, ठीक है, स्ट्रेट, वो होगी। अगर ये मीडियन है तो ये सजाइटल होगी। ओके, कोरोनल क्या होता है? कोरोनल में होता है कि आपने बॉडी को पहले आपने फ्रंट और बैक से बीच में मिडल लाइन से कट किया। अब हम क्या करेंगे, आपको लेफ्ट और राइट से कट करना है। मींस आप बॉडी को इस तरीके से कट करेंगे कि आपका आगे का पार्ट, ठीक है, जो आगे का फ्रंट है वो अलग होगा और पीछे का बैक अलग होगा। जैसे कि ये समझ लीजिए पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर ईयर और आपने पर्सन को इस तरीके से कट किया। मीडियन में क्या होता है, आपने ऐसे कट किया, लेकिन कोरोनल में क्या होता है, आपने लेफ्ट टू राइट उसको कट लगाया एकदम स्ट्रेट अप टू डाउन। ओके, तो ये हो गया कोरोनल पार्ट। ट्रांसफर्स में क्या होता है, बॉडी को आपने सिंपली ऐसा हॉरिजेंटली कट लगाया तो वो हो जाएगा ट्रांसफर्स प्लेन, ठीक है, ये है ट्रांसफर्स प्लेन। कोरोनल प्लेन आपने फ्रंट और बैक को बीच में से एक प्लेन, एक एक्सिस निकाला, वो हो गया। सजाइटल मींस पैरेलल टू द मिड सजाइटल, और मिड सजाइटल मींस आपने एकदम सेंटर से, लेफ्ट और राइट के एकदम सेंटर से आपने एक प्लेन निकाला, एक एक्सिस निकाला, उसको बोलेंगे हम लोग मिड सजाइटल प्लेन। तो ये है लैंग्वेज ऑफ द एनाटॉमी।